अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, उम्मीद कि आप लोग खैरियत से होंगे। इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो ज़िंदगी के हर शोबे में हमारी रहनुमाई करता है। आज मैं आपके सामने बताऊंगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे सोते थे। ये हमारे पास चंद बच्चे हैं, इन बच्चों को लेकर के आया हूँ ताकि इन लोगों को बताऊं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे सोते थे, कौन सी दुआ पढ़ते थे। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, इन बच्चों को आज सिखाऊंगा। मेरे बच्चों, आप लोग सीखने के लिए तैयार हो? जी, ये सीखने के लिए तैयार भी है माशाल्लाह। तो नाजरीन, आप भी देखिए और देख करके सीखिए कि सोने का सुन्नत तरीका क्या है। देखिए, सोने को तो जानवर भी सोता है, सोने को तो दुनिया की सारी मखलूक सोती है, लेकिन जानवरों में और इंसानों में फ़र्क है। इंसान अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक अगर सोता है तो सोना भी इबादत है उसका। अगर इंसान हर काम सुन्नत के मुआफिक करने लगे तो एक एक चीज़ इबादत बन जाती है, हर काम इबादत बन जाता है। तो हम कोशिश करें। देखिए, अल्लाह का वली, अल्लाह का करीबी बंदा, अल्लाह का नेक बंदा तभी बन सकता है जब एक एक सुन्नत को जिंदा करेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई एक सुन्नत को जिंदा करता है तो अल्लाह उसे 100 शहीदों के बराबर सवाब देता है। एक रिवायत में एक शहीद का सवाब मिलता है। तो मेरे भाइयों, सुन्नतों को जिंदा करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए उन्हीं सुन्नतों में से एक सुन्नत तरीके पर सोना भी है। अगर उस तरीके पर सोएंगे जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते थे तो हमारे सोना भी इबादत है। तो मेरे भाइयों, सोने से पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सोने से पहले वज़ू कर लिया करो। अगर बावज़ू सोएंगे, एक तो जिक्र अस्कार भी करना होता है, कुरान की तिलावत भी होती है इसमें, और वैसे भी बावजूद सोना चाहिए। क्यों सोना चाहिए? भाई, दफ़ा अगर इंसान इंतकाल कर जाता है तो शहीद का दर्जा उसे ज़रूर मिलेगा। इसलिए हम जब भी सोएं तो बावजूद सोए, वज़ू करके आए। वज़ू करके आने के बाद सबसे पहले मेरे बच्चों करना ये है कि जब हम बिस्तर पर आए सोने के लिए, जैसे हमारे सामने ये बिस्तर है, तकिया भी है, चादर भी है, तो हम सोने के लिए आए तो सबसे पहले हम बिस्तर को कई मरतबा झाड़े? 3 मरतबा। कई मरतबा बोलो? कई मरतबा झाड़ना है? 3 मरतबा। हाँ, 3 मरतबा झाड़ना है। जैसे ये चादर है तो चादर से हाथ तो नहीं, कोई कवर कर ले इसको। यह चादर कोई जहरीली मोजी जानवर इसके अंदर छुपा हो या कोई ऐसी चीज इस पर हो जो इंसान को नुकसान पहुंचा सकता है, तो चादर है, हम चादर से भी ऐसे झाड़ सकते हैं। 3 मरतबा ऐसे झाड़ सकते हैं, ऐसे झाड़ना है, ऐसे झाड़, तकिए से भी झाड़ सकते हैं और बिस्तरा को उठा के भी आप झाड़ सकते हैं। तो झाड़ने के बाद सबसे पहले इसमें बैठना है। बैठो, आज हम तुम्हें बताते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बैठो इस पर। सबसे पहले वज़ू करना है, बिस्तर को 3 मरतबा झाड़ देना है। झाड़ने के बाद ऐसे घूम जाए, ऐसे बैठ जाना है। बैठ जाने के बाद सबसे पहले 3 सूरह को पढ़ना है, यानी 3 कुल। नंबर 1 सूरह इखलास। सूरह इखलास याद है बाबू? चलो जोर से पढ़ के सुनाओ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। माशाल्लाह, ये सूरह इखलास है। इसको 3 मरतबा पढ़ना, याद रखिएगा। इसके बाद दूसरा कुल, यानी कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, यानी सूरह फलक पढ़ेंगे। ये याद है? पढ़ करके सुनाइए जोर से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, मिन शर्रि मा खलक, व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, व मिन शर्रि नफ्फासाति फिल उक़द, व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद।
माशाल्लाह, ये सूरह फलक है। सूरह नास याद है, इसको भी पढ़ दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रि वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास। ये हो गए तीनों कुल। इसको 3 मरतबा 3 मरतबा पढ़ना है। 3 मरतबा पढ़ने के बाद हाथों पर दम करना है। क्या करना है? हाथों पर दम करना है। और दम का भी तरीका होता है। ये नहीं कि हम फूंक दिए ऐसे नहीं करना है, ऐसे फूंकना है। यानी उसमें थूक नहीं आता है, लेकिन ऐसे ही दम किया जाता है। दम करने के बाद उसको ऐसे चेहरे पर फेरना है, पूरा ऐसे फेरो अपने बदन पर, अपने बदन पर फिर ऐसे पूरे जिस्म पर जहाँ जहाँ हाथ पहुँच जाए ऐसे पूरा फेर लेना है। ये तीनों कुल पढ़ने के बाद आयतुल कुर्सी भी पढ़ते हैं। कोई भी आगे पीछे कर सकते हैं। तो आयतुल कुर्सी पहले पढ़े, फिर ये तीनों कुल पढ़िए। आगे पीछे कोई भी पढ़ सकते हैं। बाबू तुमको आयतुल कुर्सी याद है? पढ़ करके सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मा ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतून बिशय'इन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलिय्युल अज़ीम। माशाल्लाह, ये आयतुल कुर्सी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सोने के वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ लेता है वो शैतान से महफूज हो जाता है, बिल्कुल सेफ हो जाता है। तो आयतुल कुर्सी पढ़ लेने के बाद आदमी जब सोता है तो एक अल्लाह तबारक व तआला फरिश्ता मुकर्रर कर देता है। जब तक सोते रहेगा उस वक्त तक फरिश्ते उसकी हिफाजत करेंगे। तो आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद आदमी जो है सेफ हो जाता है, सुरक्षा हो जाता है और महफूज हो जाता है। और भी बहुत सारी दुआएं हैं, जैसे सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत है, जैसे आमनर रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिर रब्बि वल मुमिनून। ये आखिर तक पढ़ लीजिए, 2 आयत है। इंशाल्लाह इसको स्क्रीन पर आप देख करके याद कर लीजिएगा, इंशाल्लाह याद हो जाएगा। याद कीजिएगा तो सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी। तो ये रहा, इस सारी चीज़ें पढ़ने के बाद अब बिस्तर पर अब सोना चाहिए। अब कैसे सोना है उसको भी देख लीजिए। हम इस बच्चे को बताएंगे कि कैसे सोना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे सोते थे, आप भी देख लीजिए। चलो बाबू सो करके बताओ। ऐसे पैर इधर करो, सर इस पर रखो। थोड़ा सा पैर ऐसे करो, ये हाथ यहाँ पर रखना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गाल के नीचे जो थोड़ा सर का भी हिस्सा पकड़ ले और रुखसार का भी हिस्सा पकड़ ले, ऐसे पकड़ना चाहिए। देखो ऐसे, हाँ। ये हो गया सुन्नत तरीका। सोने के बाद की दुआ आपको याद है? जी। चलिए माशाल्लाह पढ़ के सुना दीजिए। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। माशाल्लाह, ये है दुआ, आप लोग भी याद कर लीजिए। आप ऐसे सोएंगे मेरे भाइयों तो सोना इबादत है। थोड़ी देर के लिए सो जाइए। थोड़ी देर सो जाने के बाद आप इस करवट भी सो सकते हैं, आप पीठ के बल भी सो सकते हैं। देखिए इसमें हिकमत है मेरे भाइयों। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम जैसे बता दिया हमको वैसा करना है, उसके अंदर हिकमत है। हमारे बड़े लोग बताते हैं कि ये दिल वाला जो हिस्सा है ये ऊपर होता है। तो थोड़ी देर के लिए आदमी जब सोता है, दाहिनी करवट ऐसे जब सोता है तो पूरे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़िया से, पूरा पाइपिंग होना, ब्लड का आना जाना पूरे जिस्म में सही तरीके से पूरा अच्छा हो जाता है। और थोड़ी देर सो जाता है, एकदम बिल्कुल फिट हो जाता है। फिर उसके बाद जैसे सोना हो वैसे सो जाइए। अब जैसे पाइप है, आप अगर
टंकी नीचे हो जाए तो आप पानी बड़ी मुश्किल से मोटर उठाएगा, बड़ी मुश्किल से, हो सकता है उठाए भी नहीं। लेकिन दिल अगर नीचे हो जाए, बाएं करवट सो जाते हैं, तो क्या होगा, इसको ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, ज्यादा कुव्वत लगानी पड़ेगी। तो बड़ी कुव्वत से और परेशानी से और बड़ी दिक्कतों से तब जाकर के इसको जो है पूरे ब्लड की सर्कुलेशन सप्लाई करता है। तो थोड़ी देर के लिए पहले आप दाहिने करवट सो जाइए, सुन्नत भी जिंदा हो जाए और सवाब भी मिल जाए और पूरी रात सोने का इबादत भी मिल जाए। और उसके बाद जैसे आपको अगर ये दुख जाए तो आप बाएं करवट सो जाइए, फिर पीठ के बल सो जाइए, अब उसके बाद सो जाइए। इंशाअल्लाह अगर ऐसे हम लोग सोएंगे तो हमारी सोना इबादत है। सोने के दरमियान एक ये भी ख्याल रखना है, जैसे आप सो गए सोने के मुआफिक, तो आप बदन को कवर कर लें। क्या कर लें? यानी बदन को थोड़ा ऐसे ढक ले, कम से कम ढक ले, चादर कोई डाल ले, कोई कपड़ा डाल ले, ऐसे डाल करके कवर कर करके सोना चाहिए। ये बेहतर तरीका है। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि हम सबको, आपको, जितने लोग, सबको सुन्नत के मुताबिक सोने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ऐसे सोइए मेरे भाई।